आरआर सहित 4 टीमों का प्लेऑफ फंसाया, दिल्ली कैपिटल्स का करारा पलटवार आया। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल के बीच एक अहम मुकाबला हुआ और इस अहम मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल को हरा दिया। राजस्थान रॉयल की इस हार के साथ ही राजस्थान रॉयल तो प्लेऑफ की रेस में फंसी चुकी है, साथ ही साथ कई सारी और दूसरी टीमें भी फंस चुकी हैं। जबकि दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में जीत के साथ अपनी अभी भी प्लेऑफ की थोड़ी सी उम्मीद जिंदा रखने में सफल रही है। आईपीएल का ये सीजन जैसे जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, प्लेऑफ का गणित और भी ज्यादा उलझता जा रहा है, क्योंकि लगभग 63 मुकाबले हो चुके हैं और अभी भी चारों टीमें प्लेऑफ वाली तय नहीं हुई हैं। सिर्फ एक टीम ऐसी है जो सुरक्षित है, वो है आरसीबी, जो 18 अंकों के साथ ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुकी है। इसके अलावा बाकी सारी टीमें एक दूसरे से मारकाट करती नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि निचले स्तर पर बैठी टीमें लगातार मुकाबले जीत रही हैं। आज दिल्ली कैपिटल जीत चुकी है, इससे पहले एलएसजी जीत चुकी थी, एमआई भी जीत चुकी थी। यानी कि नीचे बैठी टीमें अपने मैच जीत रही हैं। वो भले ही क्वालिफाई ना कर पाएं, लेकिन वो दूसरी टीमों का खेल जरूर बिगाड़ रही हैं। कुल मिलाकर के क्या है इस समय सिनेरियो, कौन सी टीमें क्वालिफाई करने जा रही हैं, किस तरह से डीसी ने समीकरण बदल डाले हैं, हम पॉइंट टेबल पर नजर डाल करके इस चीज को समझते हैं। देखिए, यहां पर पॉइंट टेबल में नजर डालें तो आरसीबी अभी भी टेबल टॉपर है। 13 मुकाबलों में 18 अंक अर्जित कर चुके हैं, नेट रन रेट भी जबरदस्त है और ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब यह तय हो चुका है कि आरसीबी वाले तो टेबल टॉपर रह करके ही प्लेऑफ में जाएंगे और क्वालिफायर 1 खेलेंगे। नंबर 2 पर जीटी बैठी हुई है, हालांकि अभी ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं हुई है, लेकिन 13 मुकाबलों में 16 अंक उनके हैं और आखिरी मुकाबला वो हार भी जाते हैं तब भी वो 16 अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकती हैं, क्योंकि दूसरी टीमों का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा वाला हो चुका है। नंबर 3 पर है हैदराबाद, जिनके 12 मुकाबलों में 14 अंक हैं और इनके 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर ये 2 मुकाबले हार जाएंगे तो 14 पर अटक जाएंगे और तब कई सारे बट्स के साथ ये पहुंच सकती है और नहीं भी पहुंच सकते प्लेऑफ में। नंबर 4 पर पंजाब किंग्स बैठी हुई है, जो पहले 7 मुकाबलों में अजेय थी, टेबल टॉपर थी, 13 अंक अर्जित कर चुकी थी पहले 7 मुकाबलों में, लेकिन इसके बाद इनको ऐसी नजर लगी कि ये जीतना ही भूल गए और अगले 6 मुकाबले हार करके अब बाहर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 13 मुकाबलों में सिर्फ 13 अंक है, एक मुकाबला बचा है, अगर वो जीत जाते तो 15 अंक पर पहुंच जाएंगे और कई सारे समीकरणों के साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आखिरी मुकाबला हार जाएंगे तो 13 अंकों के साथ ही बाहर हो जाएंगे। नंबर 5 पर सीएसके बैठी हुई है, जिनके 12 मुकाबलों में 12 अंक हैं। अगले 2 मुकाबले इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 2 मुकाबलों में से दोनों ही जीतने हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। एक मुकाबला जीतेंगे तो 14 अंकों के साथ फंसे रह जाएंगे, हो भी सकते हैं क्वालिफाई और नहीं भी हो सकते हैं। नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल बैठी हुई है, जिसने ये मुकाबला गंवा दिया है, तो 12 अंकों के साथ नंबर 6 पर बैठी हुई है। अगर ये मुकाबला जीत जाते तो 14 अंक हो जाते और अगले 2 मुकाबलों में सिर्फ एक मुकाबला इनको जीतना पड़ता, लेकिन अब अगले 2 मुकाबलों में इनको अपने दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तभी जाकर के क्वालिफाई हो पाएंगे प्लेऑफ के लिए। नंबर 7 पर दिल्ली कैपिटल्स आ चुकी है, जिसने 13 मुकाबलों में 12 अंक अर्जित कर लिए हैं। शानदार मुकाबला जीत लिया है राजस्थान रॉयल को हरा करके, और अगर वो अपना आखिरी लीग मुकाबला भी जीत जाते हैं तो फिर 14 अंक हो जाएंगे और कई सारे समीकरणों के साथ वो भी पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं कि 14 अंक के साथ वो प्लेऑफ खेल लें। नंबर 8 पर केकेआर बैठी हुई, जिसके 12 मुकाबलों में 11 अंक हैं और इसका प्रदर्शन अब अच्छा भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के अगर ये अपने दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो इनके 15 अंक हो जाएंगे और 15 अंक वाला प्लेऑफ खेलने की उम्मीद कर सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें दोनों मुकाबले जीतने पड़ेंगे। एक भी मुकाबला अगर ये हारे तो ये बाहर हो जाएंगे। एमआईएलएसजी की बात ही क्या करना है, ये तो ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि एक मैच ने सारे के सारे समीकरण फिर से चेंज कर दिए हैं। अगर आरआर वाले जीत जाते तो 14 अंक हो जाती और वो प्लेऑफ के बहुत नजदीक पहुंच जाते, जबकि दिल्ली कैपिटल्स वाले ऑफिशियली बाहर हो जाते क्योंकि 13 मुकाबले उनके 10 अंक ही रह जाते, फिर वो प्लेऑफ नहीं खेल पाते। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जीत ने सारे समीकरण बदल दिए हैं, कई सारी टीमों की उम्मीदों को पंख लगाए हैं, तो कई सारी टीमों को फंसा दिया है। तो कुल मिलाकर के इस समय का सिनेरियो ये है कि सिर्फ आरसीबी ऑफिशियली क्वालिफाई कर पाई है, जबकि 2 टीमें एमआई और एलएसजी ऑफिशियली बाहर हो गई हैं। यानी बाकी के 3 स्थानों के लिए 7 टीमों के बीच अभी भी जोरदार जंग चल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सी बाकी की 3 टीमें होंगी जो कि क्वालिफाई कर पाएंगे आरसीबी के साथ प्लेऑफ में? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और क्रिकेट के ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।